सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सो कहाँ है मोहम्मद, तुम उठ क्यों न देखो जाग, कया कौल सो आए मिलिया, अब नहीं नींद को लाग। तुम जो अरवा सकी पर छले किए हैरान, बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। अकेली लिखिया फुरमान में मेरा अरश मोमिन कलुब, क्यों न जागो देख यीशु कन्ना दिल में अपना महबूब। ये छल झूठा देख के तुम लई जो तिनकी बुद्ध, तो नजर बाहर पड़ गई जो भूले अरश की शुद्ध। जात भेष ऊपर के ये सब छल की जहान, जो न्यारा माहे बाहर से तुम तासों करो पहचान, तुम तासों करो पहचान। अब सो कहाँ है मोहम्मद, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साजी सनंद ग्रंथ है 29 प्रकरण और चौपाई नंबर 5। जात भेष ऊपर के ये सब छल की जहान। वास्तव में छल माया जो हम बोलते हैं ये क्या है? माया मतलब ब्रह्म या ब्रह्म का अंश, जीव का अपोजिट है। ब्रह्म को पहचानने न देने वाला ब्रह्म का ही शक्ति का नाम माया है। तो वो किस रूप में रहता है? वो यही ड्युअलिटी में, मैं और मेरा वाला इस बीच में रहता है। और मैं जो है वो वास्तव में ब्रह्म का अंश है, इसका एरिया अलग होना चाहिए। और मेरा जो है वो माया का अंग होना चाहिए। तो इसी में इसी लाइन से खोजने से, आगे बढ़ने से ब्रह्म भी मिलेंगे और माया का पार भी लग जाएंगे। ढूंढना यहाँ पर है। और इसी का बड़ा रूप में जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मैं और मेरा शरीर, गुणांग, इंद्रिय या मेरा घर, मेरा ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही ब्रह्म भी बोलता है मैं और मेरा। तो उसको पहचानना है। ब्रह्म में खड़े होकर के अगर देखें तो मैं और मेरा वो भी बोलता है। अक्षर ब्रह्म भी बोलेंगे मैं और मेरा। हम मैं और मेरा को हम अपने अंदर खोजेंगे ना, 2 आइडेंटिफिकेशन प्रश्न देखता है। अपने भाषा में ही देखना, जैसे मैं और मेरा घर, मैं और मेरा परिवार। अब देखना, मैं और मेरा सपना। आज मैंने सपना देखा, मेरा सपना आज इतना बुरा था। देखिए 2 चीज बोला कि नहीं बोला मैंने? जो मैं और मेरा घर, ये मेरा जागृत की बात है। अब इसको मैं और मेरा सपना समझ में आया हो? ऐसे ही आप हमारे हृदय में इतने बोलने से कुछ फर्क आया? मैं और मेरा घर, इसका मतलब हम जागृत की भाषा से बोल रहे हैं। मैं और मेरा मन, मैं और मेरा सपना। मेरा मन ने देखा हुआ, निंद्रा के अज्ञान में हो करके देखा हुआ सपना मेरा सपना है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। मैं समझ लेना वो अक्षरधाम में है,
मेरा उनका बेहद लीला है। और अक्षर ब्रह्म बोलेंगे मैं, और मेरा सपना बोलेंगे तो क्षर ब्रह्मांड है। उनका मैं और मेरा बोल करके वो मेरा सपना वो भी बोलेंगे जगने के बाद। तो उनके सपना में क्षर ब्रह्मांड है, और सारा जीव और ईश्वर की भाषा उनके सपना में, उनका जागृत वाला मय में नहीं है। जागृत में उनको बेहद एरिया, जैसे मैं और मेरा घर जागृत का है, मैं और मेरा संबंधी जागृत का है, लेकिन मैं और मेरा सपना उसके बाद और एक संबंध चालू हो जाता है वहां पर, पूरा भूलन कर रहे हैं, तो उसमें जागृत का कोई हानि नहीं होता है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का भी वो मैं और मेरा उनका भी रहता है। और उनका मैं और मेरा जो सपना होता है, जैसे मैं और मेरा सपना का रूट कहाँ होता है, मन का थोड़ा सा बिंदु मेरा जो वो खड़े होकर के सपना होता है। सारा मेरा जागृत का नहीं आता है, मेरा मन का थोड़ा सा तंतु में जो जागृत प्रिंट है वही सपना में आता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म के मैं और मेरा में उनके मन अव्यकृत का अपर प्रणव थोड़ा बिंदु में ये खेल का पॉइंट लटका हुआ है, नहीं तो उनका जागृत बेहद में अनंत लीला होती है। इसी तरह जिस तरह से क्षर पुरुष ने मैं और मेरा बोला, तो मैं और मेरा बोलते ही उनका मैं में क्षर पुरुष का मैं ईश्वर में नारायण हुआ, और मेरा बोलते ही उनका शेष नारायण से शुरू हो गया। ऐसे शेष नारायण बोलते हैं मैं और मेरा, जैसे बोले तो मैं और त्रिदेव मेरा हो गया, और त्रिदेव भी बोलते हैं मैं और मेरा करके 14 लोग हो गया। उसी तरह पिताजी ने भी बोला मैं और मेरा पुत्र, मैं और मेरा घर करते हुए ये सारा मैं का खेल प्रारंभ हो जाता है। ये सपना का विस्तार है। लेकिन अक्षर ब्रह्म ने मैं और मेरा जैसे कहा, तो उनका जब बेहद लीला प्रारंभ होता है, तो ऐसे अनंत अनंत सपना का ब्रह्मांड उनके मन के अंकुर में दिखाई देता है। ये दिखाने वाला तारतम्य ज्ञान है, ये दिखाने वाला तारतम्य महामंत्र है। ये वाला है तारतम्य का समझ से अक्षर ब्रह्म के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड लटका हुआ दिखता है। जिस तरह से हमने अपने अंदर मैं और मेरा और सपना देखा, आदि नारायण का भी हमने मैं और मेरा की बात देखा, और विराट का सब्जेक्ट है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का भी मैं और मेरा करके बेहद बेहद को हमने अलग किया। अब आइए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा भी यही कहते हैं मैं और मेरा। अब अक्षरातीत का मैं और मेरा में क्या है, अब उनका कोई प्रकृति का भाषा नहीं है, वो प्रकृति से परे है। अब ब्रह्म लीला का मैं और मेरा में मेरा ही सत अंश का अनेकों कला एक कला अक्षर ब्रह्म है करके उनका परिचय में, तो परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने जब मैं बोलते हैं और मेरा जब बोलते हैं, तो मेरा सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, मेरा आनंद का अनंत अनंत भंडार में एक अंश रूप श्यामा जी महारानी, और उनसे विस्तार 12,000 और सारा 25 परम धाम, और मैं चित घन स्वरूप जो हूँ सो हूँ। अब परब्रह्म परमात्मा जो है अपनी आनंदमय लीला करते हैं, उसके सदस्य हम स्वयं आत्मा हैं। तो यहाँ धनी ने कहा कि तुम जो अरवाह अरस की, ये है अपने आप को अरवाह अरस की परम धाम की स्तर हो गया। अब तुम पर छले की हैरान, वो जो प्रकृति का छल है वहां पर सुरता आई है, इसने हैरान कर दिया है। अब क्या करो, बाहर देखना छोड़ के अब अक्षर ब्रह्म द्वारा बनी हुई सृष्टि और या नारायण द्वारा फैला हुआ ये सृष्टि को देखना छोड़ करके अब तुम अंतर देखो, अपने मूल स्वरूप श्रीराज जी का दिल, अपने दिल जो है परम धाम की भाषा प्रयोग करो, और तुम अंतर करो पहचान, अपनी पहचान करके तुम अपने मूल मिलावा स्वरूप में विराजमान हो जाओ। और हके लिखे फुरमान में वेद शास्त्र में परमात्मा ने सांकेतिक भाषा बोला है। क्या बोला है? मेरा अरस मोमिन कलुब, मेरा धाम जो है ब्रह्म सृष्टियों का हृदय है। जैसे भक्तों का हृदय भगवान ने अपना धाम करके कहा है, इस तरह से उदाहरण जो है दृष्टांत और सिद्धांत को मिलाते हुए सिद्धांत में खड़े हो जाइए। परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं ब्रह्म सृष्टियों के हृदय मेरा धाम है।
अब ये खेल का असर जो है वास्तव में, अब ये अगर अवस्था है तो हमारा ध्यान चिंतन ये सिस्टमेटिक वे में दृष्टांत और सिद्धांत क्लियर होने के बाद उस सिद्धांत में खड़े होकर के अपने मूल मिला अपने परात्म स्वरूप में ध्यान क्यों नहीं लगता है? तो क्यों, कहाँ कहाँ उलझ जाता है? तो बोले जात भेष में उलझ जाता है। वास्तव में यही भुलाने वाला है। संसार में अलग अलग जात, 4 जात 36 वर्ण है और उसमें अब ये तमाशा शुरू हुआ। ये सब छल की जहान, ये सब परमात्मा ने देखा है वह ये छल सृष्टि का ये जहान। इसलिए अब क्या करना? तारतम्य मिला ना, लक्ष्य मिला ना, सृष्टि का सिस्टम मिल गया ना, तो जो न्यारा माँ है बाहर से, जो न्यारा अलग है माँ है, और बाहर से जो अलग हो माँ है से अलग, अर्थात ये खेल के अंदर जो है माँ है जो क्षर पुरुष है, इसे भी अलग, बाहर बेहद अक्षर ब्रह्म से भी अलग। तुम ताशों करो पहचान, उसके साथ तुम पहचान करो, अपने आप को संबंध लगाओ उनके साथ। वो कौन है? वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी है, उनके साथ तो पहचान करो। अच्छा, तो कैसे पहचान करें? तो वेदों का सहारा ले लो। बोला है क्या? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा करके बोला है। हाँ, ये तो बोला है। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, तो ब्रह्म को जानने वाला कौन होगा? वही मोबिन, वही ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि के बिना ब्रह्म धाम तो कोई जानेगा ही नहीं ना। हाँ, तो फिर हाँ, तो उनका संगत करो। तो पहचानने का अर्थ में क्या हुआ? तो परब्रह्म परमात्मा पहचानने से पहले ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्मा खेल में आइए, उनसे पहचान करो। और वही ब्रह्मात्मा के साथ में ही वो परब्रह्म परमात्मा है, वो इमाम नाम से आने वाले कुरान में है। तो उनको पकड़ो, इमाम को ढूंढो, बुद्ध अवतार को ढूंढो, कल के अवतार को ढूंढो। तुम्हारे हिसाब से तो बहुत ज्ञानी होना चाहिए वो, हाँ, बुद्ध अवतार। पता लगाओ, इस तरह से पहचान करो। तो इनडायरेक्टली महामती प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं? मेरी पहचान करो, बात सीधी सी बात है। मेरी पहचान करो मतलब मेरे शरीर का पहचान नहीं, मेरी जात मेरे भेष का नहीं, मेरे ज्ञान का पहचान करो। वही शास्त्रों का सार भविष्यवाणी निकाल करके कहाँ का ज्ञान दिया रहा है, तो ज्ञान का संगत करो। तो उसी का नाम है तुम अंतर करो पहचान। मेरे अंदर में कौन बैठ करके कहाँ के लिए बोल रहा है, उसको पहचान करो। देखा नहीं शास्त्रों में? काजी कजा जो करसी, काजी आकर के कजा करेगा, लिखा हुआ है। बुद्ध अवतार आएगा, उसे बुद्धि देगा। कौन सा बुद्धि? वही सपना की बुद्धि देगा क्या? एते दिन त्रिलोका में होती जब बुद्ध सुपर्ण, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरे न होता। तो जागृत बुद्धि की बात कही है। तो वही तो जागृत बुद्धि तो काजी कजा करेगा। कराशी लिखा हुआ है, 1000 साल पहले मोहम्मद के मुखारबिंद से निकला हुआ है। काजी आएंगे और 1000 साल बाद और कजा करेंगे, लिखा हुआ है। तो कजा क्या है? वही धरती में राजा लोग कजा करते हैं, न्याय करते हैं, वही उतना से हो जाएगा। एकदम न्याय प्रिय राजा थे, ऐसा शब्द आता है ना, न्याय प्रिय एकदम। प्राणनाथ जी बोलते हैं न्याय प्रिय तुम्हारा, उसका दान खत्म हो गया, उसने लूट लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को न्याय दिला दिया था, ऐसा न्याय प्रिय राजा। काजी का काम यही है, कजा करने का। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं काजी कजा करेगा का मतलब होता है सृष्टि बनने के बाद जो है जीव
ब्रह्म के खोज करके अखंड मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं, उनको दूध का दूध पानी का पानी अलग करके उनको मुक्ति देना, इतना दिन का उनका तपस्या का फल मुक्ति देना, ये काजी का कजा का काम है। तो ये कौन कौन करेगा भाई? तो तारतम्य ज्ञान ही कजा करेगा। कैसे? अरे मुक्ति मुक्ति बोल रहे, एक तो दूसरी एक बात है, दूसरी तरफ संसार में स्वर्ग वैकुंठ के भरमार गुण गाया है, उसके बाद प्रलय कर दिया है। तो ये कजा कौन करेगा? ये प्रलय से बाहर वो लक्ष्य दे करके सृष्टि का महाकारण बता करके कौन उठाएगा? ऐसा ज्ञान है तुम्हारा कहीं? है तो शास्त्र में ही है, लेकिन उसको जैसे नारायण परायण इतना शब्द है, नारायण में परायण होना करके अर्थ करते हो, ये कजा हुआ? श्लोक का निर्णय न्याय हुआ? परमात्मा ने दिया हुआ इस श्लोक का मंत्र का न्याय क्या हो सकता है? बोल दिया नारायण परायण, नारायण में परायण होना बोल दिया है, उधर जाकर के नारायण का नाश बताया, तो क्या परायण होने से नारायण से मुक्ति हुई? नारायण से परे जो आयन है, नारायण परायण मतलब नारायण से परे जो आयन है वो नारायण का भी घर है, मूल घर अक्षर ब्रह्म है। सा चैव परमात्मा नहीं लिखा हुआ है, सा वो निराकार भी सृष्टि उत्पन्न करने वाला, निराकार भी सपना उत्पन्न करने वाला, जो एक अज्ञान का पर्दा होता है वो भी हटेगा। कहाँ? सा काष्ठ सा परागति करते जाएगा। तो छोटी छोटी बिंदु है जहां से, लेकिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश से संभव होगा। जिन्होंने सूर्य का ज्ञान देने के बाद एक कमरा में घुसा देगा जहां पर बहुत अंधेरा है, छत में एक छेद है जहां से प्रकाश आ रहा है, ऐसे तारतम्य ज्ञान सृष्टि का कार्य कारण महाकारण परम धाम का दर्शन कराने के बाद अक्षर ब्रह्म जैसे किरण को देखते हुए सृष्टि का परिचय देता है। सृष्टि एक अंधकार का सृष्टि है, अज्ञान की सृष्टि है, और इसके अंदर अनंत अनंत अंधकार के टुकड़े 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 टुकड़े, तो वो सब सपना का महाकारण नींद रूपी अज्ञान होता है। ये दिखा करके तारतम्य बोलता है अब वो छेद जैसे सृष्टि हुई है यहाँ पर, वहां से चेतन नाम का प्रकाश अंदर आया हुआ है। तो वो अब वो चेतन तत्व जो है, आईना एक ही पीस था, लेकिन जमीन में गिरने से टूटने के बाद 50 टुकड़े हो गए, लेकिन 50 टुकड़ा हुआ तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन होने वाला जो तत्व जो है सूर्य, वो तो एक ही है। आईना बहुत होने से सूर्य बहुत नहीं होता है। ऐसे ही प्रकृति का ये सृष्टि अनंत होते हुए भी चेतन के हिसाब से अक्षर का एक ही चेतन है, वो अनंत अनंत हिस्सा में जो बढ़ गया है। अब उसी को धरती में ज्ञान आया कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हाँ ये जीव जो है सनातन है, और ये अनंत जीव का ईश्वर मैं हूँ, ममई वांशो मेरा ही अंश है। तो अक्षर ब्रह्म बोल सकता है मेरा ही अंश है, लेकिन अक्षर ब्रह्मा का भी जो सपना का स्वरूप जो है जीव और ईश्वर की भाषा में ममई वांशो बोल रहा है। तो तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सूर्य का प्रकाश देखने के बाद अब अनंत अनंत किरण का दर्शन होता है, यानी अक्षर ब्रह्म द्वारा अनंत अनंत सृष्टि सपना का दिखाई देता है। तब बोल सकते हैं जो न्यारा माहे बाहर से, इस तरह से सपना रूपी माहे से अलग और जागृत का बेहद देखी बाहर, तुम ताशों करो पहचान, उनसे तुम पहचान करो। बस वही परब्रह्म परमात्मा यही ज्ञान देने के लिए का जीवन के आने वाले हैं। क्या कि अपना धाम स्वरूप लीला बताते हुए
सृष्टि में अभी अभी तक जो जीव प्रयास कर रहे थे मुक्त के लिए, अनंत अनंत, कोई भैरव झांप खा रहे थे, कोई पंचाग्नि तप रहे थे, क्या नहीं करते थे, किसके लिए? ब्रह्म सृष्टि को, खेल को मेंटेन करने के लिए। इसलिए अब आ गए उनका न्याय देने का समय। अब तुम लोग ये दुख न दीजिए देह को, सूखे छोड़े शरीर, अब तुमको ईश्वर को उपजाओ ने। अब मैं प्रेम का धाम, प्रेम का स्वरूप पहचान करा देता हूँ, उनकी भक्ति करो और सरलता के साथ सहज से तुम इस आनंद में रमो। बोलने के लिए काजी आएंगे, बोले थे, काजी आ गए। तब कया रसूल संग हम, काजी कजा जो करसी, काजी होकर के आएंगे, कजा करेंगे, न्याय करेंगे। तब कया रसूल संग हम, तब रसूल ने बोला उस समय मैं भी रहूंगा। काजी आगे कजा कर दे, मैं भी रहूंगा बोला है। तो कहाँ है मोहम्मद? तो तुम्हारा कुरान देने वाला मोहम्मद कहाँ है? काजी के साथ नहीं होगा? है? साक्षी के लिए उनको भी खड़ा होना है, देखो कुरान में करके वही तो बोलते हैं। हाँ देखो, मैंने 1000 साल पहले तुमको बोला तो माना नहीं, अब आ गए काजी करके। मोहम्मद इब्राहिम नजी हृदय सनंद उतार रहा है, खुलासा उतार रहा है। मैंने देखा हुआ बाकी जो 30,000 शब्द यही है, जल्दी करो। 30,000 हरफ जो है ना, बाकी तो यही है, धाम लीला स्वरूप को पकड़ो। ये सोई दिन आया, वही भविष्यवाणी ये आ गया है। अब क्यों भूले कदम, इतना समझने के बाद भी परब्रह्म परमात्मा का चरण क्यों भूल रहे हो? अब क्यों भूले कदम? अब आम दुनिया भूले जागे जो हो। सुंदर साथ जी, आप हम तो ये प्राण जी की वाणी सुन रहे हैं ना, तो अब क्या करें? दाएं बाएं देखे भी ना, है? पूरा विश्वास और भक्ति के साथ निश्चित ये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना, यही सो और धाम वर्णन। ठीक है? हाँ, तो दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 25 तारीख तक वो चरण और धाम का ही यहाँ पर साधना कराया जाएगा। नाम फटाफट लिखाओ। वो चर्जन विराट और चर्जन 1-2 बार ऐसा खूब हुआ, उनके लिए व्यवस्था किया है। जिनको विराट और अभी तक वाणी का मोटा मोटी ज्ञान न हो, वो कृपया दिसंबर 20 के कैंप में मत नाम लिखाना। वो हायर कैंप है, उससे पहले अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो दूसरा हमने अब रख दिया है सितंबर 5 तारीख से बदौ विषगते से। वहाँ पर विराट चर्चनी सब कराया जाएगा 2 महीना। उसके बाद वो हायर शिविर है, वहाँ उतना मेहनत नहीं किया जाएगा। वहाँ तो बस परमधाम का स्क्रीन में आपको प्रवेश करा देंगे, चौपाई देंगे। उसके बाद हल्का व्याख्या करते हुए आपका जो ये संसार का बोकरा सब छिलका सब निकल गया होना चाहिए। छिलका उलका लेकर के जाने का नहीं। वहाँ ध्यान में रहा मेरा लड़का क्या कर रहा होगा, दुकान खोला कि नहीं होला, पोता स्कूल गया कि नहीं होगा, ध्यान में बैठने से नहीं देंगे। हम यहाँ पर एकदम एक्सरे मशीन लगाएंगे, पता चल जाएगा इसका ध्यान कहाँ जा रहा है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। ये सोई दिन आइया, अब क्यों भूले कदम। तो प्राणनाथ जी ने ऐसा बोला हुआ तो 100 दिन तो 400 साल हो गया तो महाराज जी, अब कब आएगा वो दिन? 100 दिन चल रहा है, तारतम का सामा 100 दिन में चल रहा है। कया रसूल आवश्य, रसूल मोहम्मद ने कुरान में बोला आएंगे। आखिर आए मेहरबान, मेहरबान परमात्मा आखिर में आएंगे बोला है। तो आखिर ढूंढो, कब है आखिर? मेरे जाने का 1000 साल बोला है, वही आखिर का फरदा रोज क़यामत बोला है। तो मोहम्मद इब्राहिम ने ठक वही समय है। तो वो दे रहे हैं परमधाम की बातें, अरश अज़ीम की बातें दे रहे हैं, गीता के साथ उत्तम पुरुष की बातें कर रहे हैं और अक्षरातीत की बातें कर रहे हैं। कृष्ण व अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम लिखा हुआ, सारी चीज यतत अक्षरातीत की तो है।
प्रमाण में। तो वो खजाना हम सुंदर साथ को मिल गया है। अब रहा काम पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास को और पक्का बनाना है और परमधाम के प्रेम में छलांग लगाना है। कया रसुल आवसी आखर ए मेहरबान नजर जहारी, क्यों देखोगे? जब इस तरह से भाव से बोल रहा है, भाव से मिल रहा है, तो फिर बाहर के नजर से ये तो हिंदू है, ये तो ऐसा है, तो मुसलमान का ये आयत उच्चारण करता है, ये तो हिंदू का श्लोक बोलता है, बाहर क्यों देखते हो? श्लोक में क्या लिखा था उसका अर्थ कर रहे हैं, आयत में क्या लिखा था उसका अर्थ कर, अर्थ को पकड़ करके अपने जीवन में ले लो, आगे बढ़ो। मैं तो कोई भी भाषा बोलता हूँ, प्राणा जी बोलते हैं, भाषा से तुमको क्या लेना है? भाषा के अंदर बात क्या है वो समझो ना। इसलिए नजर जारी क्यों देखोगे? जो लोग बातों न नहीं पहचान, तुम्हारा काम है बातों नहीं पहचान करने का कि ये तत्व कहाँ खड़े होकर के किस तत्व के लिए बोल रहे हैं करके। ब्रह्म तत्व अक्षरातीत ने मैं ब्रह्मात्मा सुरता तत्व को बोल रहा है, इस तरह से अंदर की पहचान क्यों लेते हो? क्यों नहीं लेते हो? तो ये पूरा तारतम ज्ञान इस तरह से। अच्छा, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने को आप बीती, तो ये तारतम ज्ञान तो सृष्टि होने से पहला मेरा मेरा स्थिति, मेरी परिस्थिति, मेरा संबंध परब्रह्म परमात्मा के साथ परम धाम में स्थापित कर देता है। हाँ, तारतम का खोराक ये है। अभी आई समझ में? और आगे क्या समझ में आ गया? बस परब्रह्म परमात्मा के ही पास हैं और अब खेल संसार अक्षर द्वारा बन गया है। हाँ, ये भी ठीक पकड़ा। और आगे बस खेल में है, ठीक। और अब परम धाम जाना है तो पैदल जाओगे? पैदल जाओगे? परम धाम जाने का शब्द मत करो, जगने का बात करो। सोया हुआ आदमी जगे, ये उदाहरण पकड़ो। हाँ हाँ, ये उदाहरण। हाँ, अब ये उदाहरण हो गया। पहला बात बिगाड़ा नहीं, परम धाम जाना है, जगना है बोलो। जाऊं ता नजीक में है। हाँ, अब बोलना तो ऐसे ही चाहता हूँ, ठीक है। गलती स्वीकार ना करोगे तो भी ऐसे ही बोलो। नीट एंड क्लीन चौपाई बोलना है। हाँ। जाऊं ता नजीक। बढ़िया, आपने तारतम का कंसेप्ट समझ। अच्छा, ये बात बताओ, तो ये द्वये परार्धे अष्टविंशति कलियुगे करके बोले हैं, तो हमने खेल देखा हुआ कितना वर्ष हुआ? वो तो कोई गिनती नहीं ना, अभी कितना देखा हो तो उसको कहाँ हिसाब होता है? तारतम की बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे आप। सही उत्तर दो, कितना साल हुआ ये खेल बना हुआ? वो नहीं बता पाए। अच्छा, तारतम फुल्ली समझ गए बोल रहे थे। ओ, पूरा वृत्ति को ध्यान देना। अभी अगर इसका उत्तर नहीं आ रहा है और इस प्रश्न का उत्तर का अनुभूति नहीं हो रही है, तो बाकी है वहाँ अपने तारतम का कुछ पहल समझे, कुछ पहल बाकी है। पूरी तरह पहल। जब सोई घड़ी सोई पल बोल दिया है और 4:30 का 4:30 बोल रहा है और ब्रह्म लीला के ही बीच में ये खेल के लीला 1 सेकंड भी नहीं हुआ है परम धाम में, तो इतना समय के लिए हेडेक करने का क्या जरूरत है? अब वो फटाक से बोल समय हुए नहीं, क्या समय? ब्रह्म में क्या समय है?
ये ब्रह्म लीला ने सारा जो हैंग करके रख दिया, ये उनको हुक्म के अंदर है, खेल है ही नहीं। हम जहाँ है तहाँ बैठे हैं, इसलिए इतना समय करें। सपना का टाइम टेबल देखने का जितना भी हो, आखिर जागृत का तो वही घड़ी है। विज्ञान भी बोल रहा है ये वाला एंगल से बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस करके वेदांत यानी शास्त्र बोल रहा है, उसको समय से परे का अर्थ होता है। इसका मतलब है ब्रह्म के अंदर में समय है, उन्होंने 1 सेकंड समय को दिखा दिया है। उधर क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा में समय नहीं, ऐसी बात नहीं है। समय को ब्रह्म लीला की सेवा में समय हाजिर है, और ये खेल का दुखद लीला दिखा रहा है समय हुक्म। और हम पारा में बैठे देखे प्रपंच, अपने छाया को हम खुद देखते हैं। इसी तरह से अपने परात्म में बैठे हुए हम राज्य के हृदय रूपी पर्दा में खेल को देख रहे हैं। वहां होने के बाद एक श्लोक और बोलोगे आप, कौन सा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब आगे कोई न उसके आगे जो तत्व समझने का है, और न वहां से आगे कुछ जानना है। परब्रह्म परमात्मा के हृदय का प्रोग्राम पता चल गया है। इसलिए होल तारतम का इस तरह से कॉन्सेप्ट सदगुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा दिव्य परम धाम में बैठे बैठे तो सदगुरु महाराज से इंद्रावती आत्मा का पूछा करते थे। अच्छा मेरा ये बता, हम खेल में आने से पहले कहाँ थे? ब्रह्मधाम में। अच्छा, क्या करते थे? आनंदमय लीला करते। अच्छा, ब्रह्मधाम का कुछ एरिया मालूम है? हाँ हाँ, आपने ही तो बताया। तो क्या बताया? पूर्व में पाठ घाट, पश्चिम में चौगान। अच्छा, और बता। तो पूरा परम धाम सदगुरु महाराज बताते थे, श्री इंद्रावती आत्मा में राज ठाकुर और सुंदर साथ को बताते थे। तो कितना, और प्राणनाथ जी वो ऐसा कि बस तेरे बीच पाट घाट न कोई, प्रेम पहुंचावे मिने पलक करके पूरा परम धाम रमते 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 रमते। सतगुरु का समय पूरा हुआ, प्राणनाथ जी ने वही चीज सबको बताते गए, और दिव्यबंदर से पुराना को जगाते गए, नया में यही ज्ञान देते गए। लालदास जी महाराज परम धाम साधने का तैयार हो गए। भैरव सेठ जैसे भी रोते रोते प्राणनाथ जी को, हे राज जी महाराज स्वरूप, हे महामती प्राणनाथ जी आप आए और जगाए और चले गए। हमको जाने का इच्छा होती है आपके साथ, लेकिन सारा ये संसार, अरे तुम घर में न्यारे रहिए, जागिए माए सुपन्ना करते हुए वहां से भी निकल गए। ऐसे करते करते जब दिल्ली पहुंचे तो ये कुरान को लेकर इतना अन्याय करता है इसके कुरान में क्या है करके खोल के देखे तो 1000 साल पहले उन्होंने बोला, क्या लिखा है? पहले क्यों थे रसूल हक पे, क्यों लाए? ऐसा हुआ मोहम्मद के कुरान में इन्ना इंजुलना इन्ना आते न प्रकरण को देखा तो हम तो सृष्टि होने से पहले खुदा के पास थे। वे बोलते अरे ये तो सदगुरु महाराज ने वेद शास्त्र उपनिषद को लेकर के परम धाम वहाँ ब्रह्म सृष्टि वहाँ इस तरह बैठे हैं और ये जीव सृष्टि का खेल हो रहा है करके सदगुरु ने तारतम द्वारा बनाया। तो 1000 साल पहले ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि सृष्टि के पहले ही हम हक के पास हैं, वो लिखता है। अरे और इंटरेस्ट बढ़ गया, कहीं हमारी बात तो यहाँ नहीं, सदगुरु तो बोला करते थे वहां पर भी हमारी बात है, देखना तेरो मेरो नाम वहाँ है करके बोलते थे। तो और इंटरेस्ट बढ़ गया। तो प्राणनाथ जी को, अरे वेद शास्त्र उपनिषद का सदगुरु तो साक्षात मूर्ति थे ही, लेकिन मोहम्मद ने भी कुरान में हमारी बात रखी है। ए मुल्ला काजी इधर आओ, तुम्हारा प्राणनाथ जी लाला से मारा तेरा उमठ है तो कान, एक मुल्ला को तो कान ही मरोड़ दिया, साला सुनता नहीं है करके। ये जोश से काम कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं, देखिए सुंदर साथ जी करके प्राणनाथ जी, ये मुल्ला समझे न समझे, ये कुरान के ज्ञाता ये लोग समझे न समझे,
लेकिन अपने तसल्ली के लिए मैं कहता हूँ कि तारतम सदगुरु महाराज ने परमधाम की जो बातें और सोई घड़ी सोई पल ब्रह्म लीला की बातें जो सदगुरु ने बताया है, स्वयं राजी महाराज ने सदगुरु को बताए, वही धाम के विषय में संकेत कुरान में है। तो क्या बोला, पहले क्यों थे रसूल हक पे। रसूल अर्थात संदेश वाहक तत्व जो है, वो जो मोहम्मदी सत्ता, प्रशंसिक आत्मा, जो राजी महाराज ने रास खेल के आए बरा रवि श्यामा, रास का प्रेम की लीला को मेन पात्र श्यामा जी सत्ता, वो राज्य के आनंद स्वरूप में दिखाई दिया। तो खेल बनने से पहला वो रसूल का महाकारण तो खुदा के पास ही है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी एक संदेश बाग में देखोगे तो राजी महाराज ने कहा, हे श्यामा जी सत्ता, हे मेरे आनंद स्वरूपा, हे मेरा सुंदर भाई, तुम इस खेल में आने से पहले तुम्हारा परात्म देखो, तुम परम धाम में हो। तो सदगुरु महाराज का दर्शन हुआ तो देखा था सभी आत्माओं का वहीं पर लीला है परम धाम। वो घड़ी में राजी महाराज खेल का एक नजारा दिखा रहे हैं। अरे पहले क्यों थे रसूल हक पे, पहले क्यों थे देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई हक पे राज्य के साथ कैसे थे, श्री इंद्रावती आत्मा पहले क्यों रसूल हक थे, रसूल हक पे सब आत्माओं की कहानी है। श्याम जी ने सुंदर साथ तो पहले कैसे ये ब्रह्मधाम में थे और क्यों ले आए फुरमान, और वो शक्ति ने फुरमान कुरान बेस क्यों ले आए, तो पता चला उन ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए। इसलिए पहले क्यों थे रसूल, अब वो कौन स्वरूप आखिर। फिर उन्होंने धामधनी ने कहा राज्य ने कुरान में कि मैं आखिर में आऊंगा और मेरा मार्फती धाम परम धाम सब तुमने अभी देखा ना, वो सब मैं प्रत्यक्ष वर्णन करके बता दूंगा करके बोला। तो प्राणा जी पूछ रहे हैं, ये जो भविष्यवाणी द्वारा खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार परम धाम की बातें जो अवतरण हो रहा है शब्दों में सदगुरु के मुखारबिंद से, वह ग्रंथ में आने बाकी होगा कोई, लेकिन प्रसंग तो वही चल रहा है। तो प्राणा जी याद दिला रहे हैं, परम धाम से ब्रह्मात्माओं, अब कौन स्वरूप आखिर हो सकता है, ये सब करो पहचान। तो ये आखिर में आने वाला स्वरूप कौन हो सकता है जो परम धाम वर्ण कर रहा है। तो अब दुनिया जाने न जाने इस चीज को, तो अच्छा तो हम तो खुद जाने कि हाँ तारतम्य देन तत्व साक्षात राजी महाराज हैं और महामति प्राण स्वरूप में आकर के मेरी आत्मा को परम धाम लौटा दिए, मैं परम धाम में हूँ, इतना तो बोलना पड़ेगा। तो ये सब चौपाइयों को बार बार जैसे हमारा प्राणनाथ जी के तत्व के ऊपर जो है पूरा विश्वास ताजा रहेगा, दिल दिमाग हिलेगा नहीं, और पूरा का पूरा अंतिम श्वास तक जो है प्राणनाथ जी के चरण में, प्राणनाथ जी के हृदय में, तारतम वाणी में, मूल मिलाव में टिका रहेगा। उसके बाद ये शरीर रहे छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुरता का लक्ष्य परमधाम हो जाता है। तब माया कुछ नहीं बिगड़ सकती। इसीलिए तो कृपा करो सो हम तने शिखा मन देव सो अति घनी अयनि से ले सो हमारी सार, तो मोजल उतर सो पार। प्रार्थना किया है ना, तो राज्य में सार खबर ले रहे हैं, तो उनके खबर में हम बने रहें, अलर्ट रहें। इसलिए धनी ने वाणी दी है, इसलिए जगह जगह वार्षिक उत्सव, जगह जगह बीतक का मौसम आता है, बार बार यही तो टच करा रहे हैं। तो हमें बहुत हार्दिकता के साथ, बहुत प्रेम और भक्ति से रोटी मकान कपड़ा धनी देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, जितना ज़रूरत है हमारा ज़रूरतमंदी वो पूरा कर देंगे। हमारा इच्छाओं को पूरा करना उनका ठेका नहीं ले रखा है, वो तो माया का है। इसीलिए होश में आने वाले सुंदर साथ सारा अपना सुंदर व्यवस्था करते हैं और राज्य में लीन हो जाते हैं। हमारे रायगढ़ में ही एक 28-29-30 साल का एक व्यापारी भाई है, शादी से पहले हर बुधवार को साधनालय में आता था और विराट सीखा, बीतक सीखा और वाणी का चौपाइयाँ। उसके बाद फिर बेचारे शादी हो गई, दुकान भी है, और पिताजी भी एक्टिव हैं, भाई भी एक्टिव हैं, घर में भाई और बहू भी है, माँ बाप भी हैं, अपने पत्नी भी है, अपना एक बच्चा भी है, अपने सब कुछ है, दुकान बढ़िया है। लेकिन सुबह
3 बजे उठता है और घर के सदस्य और सेवा पूजा किए नहीं कि उसको पूछना नहीं है। अपनी सेवा पूजा, अब वो श्रृंगार नहीं किए तो श्रृंगार करता है, सबको श्रृंगार किए तो फिर आवजी वाला से लेकर के सारा मतलब परबाती सब पूजा करके लगभग 1-1.5 घंटा लगा देता है। 9 बज जाता है, थोड़ा सा वॉकिंग निकलता है, 5-10 मिनट, ज़्यादा भी नहीं। थोड़ा जल्दी हो गया तो दूसरा एक अंदर गुफा है, गुफा जैसा कमरा है, वहाँ बैठ करके थोड़ा 10-15 मिनट समय बचा ना, दुकान में जाना है, 9 साढ़े 9 नाश्ता करके, नाश्ता देने में तो देरी हो गया तो वहाँ घुस जाता, नीचे नाम लिखता ही रहता है, कुछ चौपाया लिखता रहता है। नाश्ता रखने का दुकान जाता है, दुकान में सब काम अपना किया, जो खाली रहता है उसमें जो है ध्यान लगाता रहता है। और 12 बजे आता है, भोजन वोजन करता है, फिर ध्यान में बैठ जाता है। फिर गया रात को 7-8-9 बजे आता है, सेवा पूजा करता है, भोजन करता है, ध्यान में बैठ जाता है, या तो सर्व साई खोल करके 12-1 बजे तक बैठ जाता है। तो उनके अर्धांगिनी और उनके घर के परिवार बोलते हैं भक्ति तो करनी चाहिए, इतना ज्यादा भी तो नहीं ना, किसी के लिए टाइम नहीं है करके चिढ़ते। और हमको कंप्लेन करते हैं, महाराज जी पतिदेव को समझा दो। क्यों, दारू पी के आता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करता है, तो फिर क्या समझाना है? अरे स्वरूप साहब खोल के बैठने उठता है नहीं है, तो फिर उसको क्या समझाऊं मैं? करना ही तो वही है, आप भी वही सही है, आपने बिगाड़ा है। हमने कहाँ बिगाड़ा? अरे धैर्य रखो, दारू तो पी के नहीं आता है, ऐसे पति आकर रात को आके मारता, तुमको मारता तो नहीं है? इतने सौभाग्यशाली की पत्नी होकर के ऐसा बोलते हो, हमें डांट दिए। उसी ट्रैक को पकड़ो तुम भी, हाँ, पति का ट्रैक पकड़ो, दोनों पेरे करो, धन हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई तेरा थोड़ा थोड़ा कंप्लेन इस तरह से आ रहा है, तो हंसता है और पत्नी को बोलते हैं मैं जब शरीर छोड़ के जाता हूँ तो ये सब जाते हैं मेरे साथ, मेरे साथी तो तारतम बहनी है, मेरा साथी निज नाम है। धर्मशाला में इन लोगों से मुलाकात हो गई तो इनके व्यवहार चल रहा है, संरक्षण और सुरक्षा दे रखा हूँ। इनके कारण मैं भक्ति को क्यों, राजी को, प्रेम को क्यों मैं बाधा करूँ? वो करते रहेंगे अपना, तुम करो अपना, मैं अपना करता हूँ। मेरे साथ जाओगे धाम लीला में? स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, शांत रहो। मायके जाना है, चलो बैठो गाड़ी में, मतलब पहुंचा देता है और प्रणाम करके वापस आ जाता है। जब लेने को आना है तब फोन करना बोलता है। कल्याण। कोई ज्यादा भक्ति करने से पति ज्यादा भक्ति हो गया तो पत्नी परेशान, ज्यादा दारू पीता है तो फिर पत्नी परेशान। संसार है, तालमेल दोनों को मिले ऐसा। अब कोई भक्ति में इतने डूबती है पत्नी कि पति और तेरा सुबह भी वही शाम को ही करके फिर वो मुंह चिल्लाता है, दूसरा एक ऐसा होता है। तो ये मिलाने जाए ना, कोई संसार मिलने वाला नहीं है। ये है बाहर संसार के साधकों का पत्नी पति जो अपने मन है, हाँ। अपने अपने अंदर देख करके आत्मा चाहती है राज्य से प्यासी है, मन चाहता है संसार को फैलाओ, बढ़ाओ, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश, उसको उसमें आनंद आता है। इसलिए तारतम द्वारा पूरा उसको जलाना होगा। देखिए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कौन अब कौन स्वरूपे आखर, ये सब करो पहचान। तो कुल मिला करके प्राणनाथ जी का पहचान ऐसा होना चाहिए कि एक बार प्राणनाथ बोलते सृष्टि सारा उठ जाए और धनी का चरण की सिवाय कुछ न देखे, धनी के हृदय के बिना कुछ न देखे। वहां मेहरमान मेहर सागर धनी के हृदय में विराजमान है। ये प्राणनाथ है, ये तारतम है। लेकिन अंधा धुंधा नहीं है, पूरा अंदर होश में है, कुरान द्वारा वेद द्वारा पूरा दिखाया साक्षात प्रकाश है। ये पहचान करो तारतम आने से। वजूद आवे जो खेल में, सो सब ख्वाब के जान।
पहचान करने का मतलब कौन सा पहचान? वो दाढ़ी, चोटी, हाइट में कम, मोटापा, ऐसा ये फिल्थी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए बोला ख्वाब आवे जो खेल में, वजूद आवे जो खेल में, संसार में जो शरीर आता है, माध्यम जो आता है, वो तो ख्वाब देवेश, उसको सब ख्वाब है। वो तो सब ख्वाब झूठा ही है, माया का ही है। शरीर तो 5 तत्व का ही है। वो कहाँ किसका शरीर रहता है? वो प्रकृति में आए तो वजूद तो वही है, स्वप्निक है और दैहिक है और 5 तत्व का है, काल के अंदर वाला है। लेकिन अंदर का तत्व जो है वो श्रीराज जी का स्वरूप है। तो वजूद आवे जो खेल में, सो सब ख्वाब के जान, ख्वाब देखे जो पार थे। ये ख्वाब को, सपना को देख रहे हैं, पार थे। तुम ताशों करो पहचान, तुम उसके साथ पहचान करो। क्या क्लियर पिक्चर दिखा दिया है। और हमारा फुर्सत ही नहीं है देखने का, फुर्सत ही नहीं। वो गुरु महाराज ने बोला था ना, गोविंद भेड़ा का गांव आ रहा है, बाजार आ रहा है, मेरे सीधा मेरा सिर को देख के चलो करके अपने 12 सन्यासियों को बोले थे। सीधा मेरे देख के चलो, इधर उधर देखना नहीं, मन खींचेगा। गोविंद भेड़ा का ये प्रेत का बाजार है। हाँ गुरुदेव, सुन लिया, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। करा वही वही आपको बस, आपको ही देखते रहना करना ना, उतना ही ना। हाँ, बहुत सारे आवाजें आएगी, हमको कहीं सुनना ही नहीं है। सुने तो भी क्या आपको नहीं छोड़ना है ना? तो हाँ चलो मेरे साथ। टिंग 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 निकले प्रेत का बाजार पार के, और वहां जा करके गुरु ने लौट के देखा, 1 2 3 4 5, 2 बार गिनती की, 11 ही पहुंचता है। ये कहाँ गया? है तो सब, गिनती करो, 12 थे तुम लोग। 12 पहुंच गया तो गुरुदेव क्या बोलता है? तूने मुझ भी, मेरे को भी गिना क्या? हाँ, अरे मेरे छोड़ के 12 नहीं थे तुम लोग? हाँ हाँ, तो गिनती कर अब। बोले 11, अरे एक छूट गया। फिर दौड़ के आया गुरुदेव, कहाँ? लास्ट दुकान में कंबल का दुकान था। बोला सन्यासियों का कंबल जरूरत पड़ता है? तो हाँ, तो करके कंबल खरीदने गया तो पकड़ ही लिया भूत ने। तो गुरुदेव जाकर के टैक, वही क्या खरीदने बैठ गए? कंबल चाहिए। तो बोलते रहो, ये भूत का कंबल पता नहीं तेरे को? ऐसे ही साधु गुरु शिष्य के साथ जा रहा था, इधर उधर देखना नहीं बेटा, मेरा फुटप्रिंट को छोड़ना नहीं, इधर उधर देखोगे तो फंसेगा, बहुत खतरा है ये। हाँ गुरुदेव आपके पीछे पीछे आएंगे। तो दूर में एक काला कम्बल दिखाई दिया। ये साधुओं के लिए कम्बल बहुत अट्रैक्टिव रहता है, बहुत अट्रैक्शन का केंद्र। कम्बल उठाने गया, काला। गुरुदेव कहाँ गया? ये था, कहाँ गया? मैं देखा तो वो काला कम्बल उठा रहा है। ओए जल्दी आ। बेचारा कम्बल लेके आने का तो बात है, वो कम्बल तो नहीं था, काला भालू था। गुरु को पता ही नहीं है। अब वो वहां रो रहा है, गुरु जल्दी आ। अरे कम्बल नहीं आया तो छोड़ देना, छोड़ के आ जा, अगर उठा नहीं सकता है। मैंने तो कब को छोड़ा, यही मुझे नहीं छोड़ता है। बाद में देखा तो भालू क्यों छोड़ेगा उसको? वो ऐसे माया को नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। बोला गुरुदेव नहीं, अब माया छोड़ने वाली नहीं। इसीलिए धनी ने कहा, ऐसे मजाक मत समझो, मैंने पहले ही वार्निंग दिया है। पकड़ो ही नहीं इसको, पकड़ोगे तो छूटने को बनता नहीं। ऐसी है ये। फिर तो दुनिया भर का मर्यादा आ जाता है। इसलिए होश पहुंचाओ समय में ही। ख्वाब देखे जो पार थे, तुम तासों करो पहचान। वो मूल मिलावा का मूल स्वरूप आपको। बस ये एक प्रकार से वाणी विहार है। खासी बात तो विराट और चर्चनी एक बार पूरा मेरुदंड पूरा करने के बाद उसी में टिके रहना, लेकिन मन कहाँ मानता है।
इसमें क्या लिखा होगा, इसमें क्या लिखा होगा, इसमें क्या लिखा होगा। 18,000 वाणी पूरा करने की अच्छी बात है, पूरे करो, कम से कम थोड़ा तो 8-10 साल लग जाता है, तो उधर संसार बसाने वाला समय निकल जाता है। 35 वर्ष पुगे छौ म त ला अब कसले बिहा गर्छ र। इसलिए 18,000 36,000 भी बना दो, अच्छी बात है। हाँ। इसलिए पहले पहले गुरुजन 14 साल 17 साल लगा देते थे तालीम पूरा करते करते, फिर भी देरी हुआ करके जल्दी पूर्णावती कर दौड़ते थे, और घर में बोला रेडी करके रख देना, मैं सीधा बेवला हो क्या होगा बोलते थे। पता नहीं फिर क्या हो गया। बेहुला बनाउँछु भन्थ्यौ, बहुला बनाएर छोड्यौ। ये संसार विचित्र विचित्र नाटक दिखाता है, बस जिंदा रहना थोड़ी देर, बहुत कुछ माया आकृति ले लेती है। इसीलिए सुंदर साथ जी जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से अब बंद करो, आगे बढ़ो, समय बहुत कम है। प्राणा जी चिल्ला रहे हैं, जो हक का सूरत देखिए इनमें, तो ख्वाब देखे सब भान। जो हक का सूरत देखिए इनमें, राजी महाराज क्या बोल रहे हैं, सुने 28वें कलयुग, ये खेल खेल में खेलने वालों, ए कुरान वालों, मुझे कहाँ देखना, मैं हक का सूरत देखिए इनमें, प्राणा जी में, जहाँ से कुरान का रहस्य खुल रहा है, जहाँ से वेद का रहस्य खुल रहा है, जिस स्वरूप से भागवत का रहस्य खुल रहा है, जहाँ से अखंड रास का अर्थ लग रहा है, जहाँ से हद बेहद की तरह दिखाई दे रहा है, उस स्वरूप को देखो, मैं वहाँ बैठा हूँ। हक का सूरत देखिए इनमें, तो ख्वाब देवे सब भान। तो तुम्हारे ये तारतम ज्ञान को संगत करने से ख्वाब झूठा जो है वो सारा नष्ट हो जाएगा। ले मायने देखो बातों ना, सभी ग्रंथों का गुह्य अर्थ देखने का क्षमता तारतम स्वरूप महामती प्राणा जी प्रदान करते हैं। ज्यों होवे सब पहचान, जिसको संगत करने से सब पहचान हो जाता है, ऐसा स्वरूप की संगत तुम कर रहे हो हे ब्रह्म सृष्टियों, हे दुनिया वालों। इस तरह से तारतम की संगत का परिचय आप ले रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी महामती प्राणा जी इस तरह से फरमा रहे हैं, जो हक सूरत देखिए इनमें, तो ख्वाब देवे सब भाना। ले मायने देखो बातु नाम, ज्यों होवे सब पहचान, ज्यों होवे सब पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।